हमले की खबर सामने आई है। कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े एक लड़की पर हमला हुआ। लोहे की रॉड से हमले के बाद लड़की की मौत हो गई। वहीं लड़की का जो शव है वो काफी देर तक वारदात वाली जगह पर पड़ा रहा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी गई और लगातार तब से पुलिस मौके पर मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आर्या, क्या कुछ पूरा मामला है इस वक्त पर? अगर घटनास्थल की बात करें, कैसा वहां पे माहौल है? क्या पुलिस बल तैनात है? बिल्कुल रिया, हम अभी वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पर ये वही ब्रांच है रिया जहाँ पर लड़की की रॉड मारकर हत्या कर दी जाती है। ये मिट्टी दिख रही होगी, ये मिट्टी इसलिए डाली गई है क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लड हो रखा था, पूरा रेड रेड हो रखा था, खून चारों तरफ फैल रखा था। इस वजह से जो साक्ष्य थे वो जुटाने के बाद यहाँ पर मिट्टी से ढक दिया गया है। रिया, ये वही ब्रांच है जहाँ पर जिस छात्रा की हत्या की जाती है। बताया जाता है यही इसी ब्रांच पर युवक और युवती दोनों बैठे हुए थे। किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता है और फिर झगड़ा इस तरह पहुंचता है कि छात्रा पर हमला कर देता है युवक और छात्रा की हत्या हो जाती है। ये वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिया। देखिए कि किस हिसाब से यहाँ पे मिट्टी डाली जाती है और इस मिट्टी से वो जो ब्लड के स्पॉट थे उनको ढक दिया गया है। और ये वही ब्रांच है रिया जहाँ पर छात्रा की हत्या की जाती है। ये पार्क है जो मालवीय नगर में अरविंदो कॉलेज के पीछे ये पार्क है और यहाँ पर अरविंदो कॉलेज और कमला नेहरू के जो कॉलेज है, जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और अब ये पार्क एक हत्या का स्पॉट बन चुका है। यहाँ पर हत्या कर दी जाती है छात्रा की और ये वही जगह है रिया जहाँ पर उस छात्रा की हत्या की गई है। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि आरोपी जो है उसने सरेंडर कर दिया है, वो गिरफ्तार हो चुका है और अब आगे की पूछताछ आरोपी से की जा रही है कि पूरी वजह क्या थी, आखिरकार क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। रिया जी बिल्कुल आर्या, जिस तरह से आपने बताया कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जाहिर सी बात है उससे आगे की पूछताछ करेगी कि आखिर क्या था, पूरा मैटर क्या था। जैसा आपने भी बताया कि इसी बेंच पे दोनों जो लड़का लड़की थे वो बैठे थे। क्या क्या सामने निकल कर आ रहा है? लड़का किस कॉलेज का छात्र है? बिल्कुल रिया, बताया जा रहा है कि दोनों सेम कॉलेज से थे। कमला नेहरू कॉलेज में लड़की पढ़ती थी और जब कॉलेज से लंच होता है, लंच ब्रेक होता है 12:08 पर यहाँ पर ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये वो ब्रांच है जहाँ पर उस युवती पर, उस छात्रा पर फ्रॉड से हमला किया जाता है और युवती ऑन द स्पॉट दम तोड़ देती है और युवक फरार हो जाता है। लेकिन जो खबर मिल रही वो ये कि युवक ने, जो आरोपी है, उसने सरेंडर कर दिया है। और ये पार्क है, चारों तरफ तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या थी और क्यों युवक ने आखिरकार छात्रा को हत्या कर दी, उसकी मौत के घाटों से उतार दिया है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, यहाँ पर साक्ष्य जुटाए गए। वो रॉड भी यहीं पर थी जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब लगातार आरोपी से पूछताछ की भी जारी है और आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन रिया, जिस हिसाब से ये वो पार्क है, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से स्कूल के बच्चे, यहीं से पीछे स्कूल है और इसी स्कूल से यहाँ पे बच्चे आते जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार इस पार्क में लोग सेफ नहीं है, दिल्ली में लोग सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी इसी रास्ते से निकलते हैं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बच्चों के एक पूरा हजूम यहाँ से निकल रहा है और ये पार्क अब हत्या का एक स्पॉट बन चुका है। यहाँ पर एक छात्रा की हत्या कर दी जाती है और वजह क्या होती है अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है रिया। लेकिन जिस हिसाब से ये स्पॉट है, ये ब्रेंच, अब यहाँ पर हर कोई बैठने से कतराएगा क्योंकि ये वही ब्रेंच है जहाँ पर छात्रा की हत्या कर दी गई है। उस पे रॉड मारकर, उसकी लोहे की रॉड होती है, उससे उस पर हमला किया जाता है। लेकिन रिया, सवाल ये उठ रहा है, क्या युवक प्री प्लान करके आया था, पहले से प्लान करके आया था कि वो इस वारदात को अंजाम देने वाला है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। अब पूछताछ लगातार जारी है। आरोपी, जिस हिसाब से खबर मिल रही है कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, वो गिरफ्तार हो चुका है और यहाँ पर लोगों का आने जाने का हुजूम लगातार जारी है। वो विधायक जो है वो भी हत्या की वारदात पर मौजूद है। इस पार्क में जहाँ की 10 बजे के आसपास अगर आप आ गए यहाँ पे तो करीब आपको 500 लोग मिलेंगे।
ये घटना घटी है 11:15 बजे। उस वक्त में यहाँ पे 50-60 लोग तो जरूर होंगे, सिक्योरिटी पास में ही है। उसके बावजूद यहाँ पे 23 साल की नवयुवती को, कमला नेहरू की बच्ची है वो कॉलेज की, उसको रॉड से मार करके खत्म किया गया है यहाँ पे। ये क्या दर्शाता है? अपराधियों का मनोबल किस हद तक बढ़ चुका है, आप सोचिए। आरोपी रिश्तेदारी है उसका। अरे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो ये प्रयास करे कि पब्लिक स्पेस में, क्राउडेड प्लेस में आके मारा है। मारने को घर में मारता अगर वो रिश्तेदार था तो। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है दिल्ली में। बिल्कुल सही कहा आपने। डाबरी में भी सही घटना हुई जहाँ पर एक शख्स ने पिस्टल लेके एक महिला को गोली मारी। वही तो कह रहा हूँ, पब्लिक स्पेसेज में अपराधी खुलेआम मार रहा है और ये दिखाता है कि जो संवैधानिक दायित्व मिला था मोदी जी को और अमित शाह जी को, उसमें फेल हो गए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ जाकर के राजनीति कर रहे हैं और जो दायित्व केजरीवाल जी को संविधान ने वो छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जो मिला उसको तो संभालिए आप, लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। यहाँ पे महिलाएं त्रस्त हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जिस हिसाब से ये वारदात होती है उस This incident comes in the backdrop of rising, crimes against women across the country, and this has sent, shockwaves across the national capital. How do you see this? I see that in the era of BJP, criminals seem emboldened to an extreme level. Can you imagine this park, which is such a कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मैटर, तो जैसा कि हमने आपको बताया, दिन दहाड़े दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में, जो कि साउथ दिल्ली का काफी पॉश इलाका माना जाता है, दिन दहाड़े दिल्ली के साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में और बिंदु कॉलेज के पास एक पार्क है, वहां पर कमला नेहरू कॉलेज की एक छात्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। बड़ी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जो छात्रा थी वो अपने एक दोस्त के साथ या अपने पब्लिक प्लेसों पे हत्या की जा रही है, चाहे साक्षी का मर्डर हो या फिर आज जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं वहां पर एक छात्रा को रॉड मारकर हत्या कर दी जाती। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूं कि संवैधानिक दायित्व जो भाजपा को क्षेत्र की जनता ने दिया, पुलिस का और लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें हर तरफ फेल है। आप सोच सकते हैं इस पार्क में, जहां की अगर आप 10 बजे आ जाएं तो करीब आपको 500-600 लोग मिलेंगे। 11:15 बजे घटना घटी है, जहां खुल्लम खुल्ला यहाँ पे 60-65 लोग घूम रहे होंगे। उसके बावजूद इतना अपराधी आज अपने मनोबल को बढ़ा चुका है, उसको तनिक डर नहीं है कि कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो आज ये देख सकते हैं कि दिल्ली किस प्रकार से असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जवाब दे दिल्ली वासियों को कि जो उनको सौंपा गया उसको वो संभाल नहीं पा रहे, जो उनको जनता ने नहीं सौंपा उसको लेने का प्रयत्न कर रहे हैं केजरीवाल से। तो आज दिल्ली जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि आप अपना दायित्व निभा लेते तो हमारी बेटी आज बची होती। आज कमला नेहरू कॉलेज की एक छात्रा, 23 वर्षीय छात्रा जिसका मर्डर हुआ है, वो बची होती यहाँ पे। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार दावे ठोके जाते हैं कि कानून व्यवस्था स्ट्रांग है, लेकिन जो आरोपी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, उनमें कानून व्यवस्था का खौफ नहीं नजर आ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखो, पुलिस तो एक टूल है। पुलिस कितना ज्यादा अच्छा काम करेगी, खराब काम करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है जिसके अंदर पुलिस है। आज केंद्र सरकार के अंदर पुलिस है, गृह मंत्री के अंदर डायरेक्टली पुलिस आता है, प्रधानमंत्री जी अकाउंटेबल हैं इसके लिए। आज प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है कि दिल्ली में महिला सुरक्षित है कि नहीं है। उनको चिंता क्या है कि राजस्थान में हमें सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है। जो मैंडेट मिला है उसके ऊपर काम नहीं है, लेकिन जो मैंडेट नहीं मिला है उसको छीनने का प्रयत्न है। तो मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि हमारे दिल्ली की बहू बेटी जिन्होंने आपको 7 सांसदों की सीटें दी, क्या उनका हक नहीं है कि उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए दिल्ली में? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस हिसाब से लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, अध्यादेश को लेकर अब निशाने भी केंद्र सरकार पर साधे जा रहे हैं और जो आपके विधायक है वो उनसे हमने बात की यहाँ पर, उन्होंने जिस हिसाब से अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, उनका कहना है कि जो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है, क्योंकि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो खस्ता हो
चुकी है, यहाँ के हालात जर्जर हो चुके हैं। महिलाएं अब अपने आप को देश की राजधानी दिल्ली में सेफ महसूस नहीं कर पा रही है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। दिन दहाड़े दिन के 12 बजे यानी कि आधी दोपहर को एक छात्रा की रॉड मारकर हत्या कर दी जाती है और सभी जो आरोपी है वो बेखौफ होकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहा है। एक रॉड लेकर एक रॉड से हत्या की जाती है और जिस हिसाब से कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो फेल हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से तार तार हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है वो भी शुरू हो चुकी है। जो निशाने साधे जा रहे हैं वो अध्यादेश को लेकर कि किस हिसाब से जो केंद्र सरकार के हाथ में है उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरों की चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रिया, दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया दिन के 12 बजे जब, और वो भी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर, पार्क में, जहां पर काफी ज्यादा जो है लोग मौजूद रहते हैं। जैसा कि क्षेत्र के विधायक ने भी बोला कि आमतौर पर देखेंगे तो 50 से 60 लोग उस पार्क में हमेशा रहते हैं और दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और वो भी इतनी भीड़ के सामने। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से इससे पहले जैसे आप भी कह रही थी साक्षी मर्डर केस हुआ, दिन दहाड़े लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो जिस तरह से हत्याकांड किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था पर काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से पब्लिक प्लेस में हत्या कर दी जाती है, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है, जो आरोपी है वो अपराधी, कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। और अभी विधायक साहब ने भी यही आरोप लगाया है, उनका भी कहना है कि केंद्र सरकार जिस हिसाब से कानून व्यवस्था के दावे ठोकती है, देश की राजधानी दिल्ली में बेटियां सेफ नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे फिर वो साक्षी मर्डर केस हो या फिर वो तमाम केस जो कहीं निखर कर बाहर आ जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। और ये जो आज मालवीय नगर पार्क में हुआ है रिया, ये बड़ा दर्दनाक है क्योंकि दिन दहाड़े एक 23 साल की छात्रा को रॉड मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन आता है, डेड बॉडी को ले जाता है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। उसके बाद आरोपी खुद सरेंडर कर देता है। ऐसी जो खबर मिल रही वो ये है कि आरोपी ने खुद सरेंडर किया है, यानी कि कानून व्यवस्था पर जो उंगली उठ रही है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ से समझा जा सकता है कि कैसे एक पब्लिक प्लेस पर, ये वही प्लेस है रिया जहाँ पर ये वही डेस्क है, बेंच पड़ी हुई है जहाँ पर उसी छात्रा को हत्या के घाट उतारा गया है। अब वो जो ब्लड है, जो चारों तरफ खून पसरा हुआ था, उस पे मिट्टी डाल दी गई है। तो यहाँ नहीं कि जिस हिसाब से न्याय पे मिट्टी डाली जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों की सुरक्षा पे मिट्टी डाली जा रही है, वो इस मिट्टी से अंदाजा लगाया जा सकता है रिया कि यहाँ पर खून को मिट्टी से ढक दिया जाता है। और अब जो है सियासत भी तेज हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार बेटियां अपने आप को कब सेफ और सुरक्षित महसूस करेंगे। रिया, ठीक है आर्या, फिलहाल के लिए आपको रोक रही हूँ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ईब का फसल बिक दें और नया ट्रैक्टर लेना है। भैया ठीक है आपने। आजा जगदीश है।